हाय एवरीवन। तो आज आप सबको पता है कि हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है सेट थ्योरी वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है सेट थ्योरी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन मैंने ऊपर नोट डाउन कर दिया है। तो आगे हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। इसमें से बताना है कि कौन सा नल सेट है हमारा। नल सेट आपको पता ही है कि नल सेट या फिर वॉइड सेट और इम्पटी सेट हमारा तीनों एक ही होता है। सो सेट के अंदर या तो ये ऐसे हो जाए या फिर ये फाई दे दे या फिर बोल दे जीरो एलिमेंट्स है इसके अंदर, सेट के अंदर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट प्रूफ हो जाएगा। मतलब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आता है इस सेट के अंदर, तो वो हमारा नल सेट होगा। तो प्रूफ करते हैं। पहले हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि 4x² - 1 = 0 को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें x की वैल्यू, अगर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो क्या हमारा सेट में कोई एलिमेंट आ रहा है या नहीं, चेक करेंगे। अगर नहीं आ रहा होगा, एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा होगा, तो हमारा नल सेट हो जाएगा। और अगर कुछ आ रहा होगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, वो नल सेट नहीं होगा। तो देखते हैं 4x² - 1 = 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 4x² = 1 और ये हो जाएगा हमारा x² = 1/4। तो x की वैल्यू हमारी प्लस माइनस हाफ आ जाएगी। ठीक है, तो x के हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पे हमारा जो है x क्या कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। हाँ, जो 1/2 है और -1/2 है वो हमारा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो सेट के अंदर इसके फर्स्ट वाले में जो सेट है हमारा, मान लो अगर ये सेट ए होता, अगर ये हमारा क्या होता, सेट ए होता 4x² - 1 = 0 के लिए, तो हमारा इसमें एलिमेंट आ जाते हैं ना 1/2 और -1/2। तो इस सेट में दो एलिमेंट्स आ गए। तो ये एलिमेंट जब आ ही गए तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, जब नहीं कह सकते हम कि ये नल सेट है। ये नल सेट है ही नहीं। नल सेट का मतलब कि क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, 5 हो। 5 मतलब एक भी नहीं हो, 0 हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारा ये नहीं है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्रॉस हो गया। मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो ये होगा ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, हमारा कह रहा है कि x अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो x की वैल्यू आप ऑड लो और x + 3 की वैल्यू इवन लो। और अब बताओ कि क्या ये नल सेट है या नहीं। तो फर्स्ट बोल रहा है कि x जो है वो ऑड नंबर देखना है। ठीक है, तो x ऑड नंबर लोगे अगर, जब x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो ये हमारा x ऑड हो गया। ठीक, तो इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। अब x + 3 इज इवन, तो x + 3 आपका इवन होना चाहिए जब आपका x क्या कर रहा हो, नेचुरल नंबर से लिया गया हो। तो मान लो अगर आप x = 1 लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 + 3 = 4। तो ये इवन हो गया, तो इवन में भी एलिमेंट्स आ गए। आगे ऐसे आप यहाँ पे 2 रखोगे तब तो ऑड आएगा, तो आप नहीं लोगे। लेकिन अगर यहीं पे अगर आप नेचुरल नंबर से ही 3 वाला पार्ट ले लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 + 3 = 6। ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा। ठीक, जब इवन नंबर हो गया तो इसका मतलब इसमें भी यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया, एक 6 आ गया, एक 4 आ गया, और फिर उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट आ गए। तो हाँ, 4 आ गया, फिर 6 आ गया, ऐसे ही हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस सेट में भी हमारे एलिमेंट्स आ गए और इस सेट में भी हमारे एलिमेंट्स कुछ ना कुछ आ गए। ठीक है, तो x = ऑड भी हमारा आ जाएगा। क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये भी कैंसिल आउट हो गया ऑप्शन हमारा। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 नहीं है। ठीक, सेट में, तो ये आपका क्या हो गया, नल सेट नहीं हुआ। तो बी ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया। ठीक, ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया। अब हम सी ऑप्शन को चेक करेंगे। राइट, तो सी ऑप्शन को देखते हैं कि जो x² है, मैं इसे डस्टर कर देती हूँ। ठीक, तो ठीक है, तो
सी ऑप्शन देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 3। जब आपका x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 से कम हो सकती है जब x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो हम x की कोई भी ऐसे वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या मतलब एलिमेंट्स ऐसा है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मान लो मैंने x की जगह पे क्या रखा कि 1 रखा, ठीक, x की जगह पे मैंने 1 रखा। तो जब आप x की जगह पे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक, 1 इज लेस देन 3, यहाँ पे मैंने 1 रखा, तो हाँ ये तो ट्रू हो गया। आप 0 रख लो तो 0 इज लेस देन 3, हाँ ट्रू हो गया। भले आप कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लो, अब 1 और 0 के अलावा कोई वैल्यू लोगे ना तो वो इससे क्या होगी कि ये छोटी नहीं होगी। जैसे आपने लिखा 1 स्क्वायर, सॉरी क्या लिखा आपने 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर आपका 4 हो गया और 4 लेस देन 3 नहीं होता, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अगर आपको इम्पटी सेट बनाना है यानी नल सेट बनाना है तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आने चाहिए, बट इसमें तो ऑलरेडी 1 आ गया और 0 आ गया, मतलब इस सेट में 0 और 1 आ रहा है, सो ये हमारा क्या है 5 के इक्वल नहीं है, ठीक, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 के इक्वल नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि जो आपका सी ऑप्शन है वो भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी आपका क्या होगा, आंसर इसका नहीं होगा, तो सी कैंसिल आउट हो गया। तो वैसे तो आंसर अब ऑप्शन 4 ही आएगा, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो बेस्ट है, और बोर्ड्स के लिए भी आप ये बेस्ट रख सकते हो, मैं सॉरी मतलब जो 11th क्लास है आपका उसके लिए भी आप ये बेस्ट रख सकते हो। लेकिन वहाँ पे आपको क्या करता है कि थ्योरेटिकली प्रूव करना होता है, आपको सॉल्व करके इसको आंसर लाना होता है। तो मैं इसको ऑप्शन डी को भी सॉल्व करूँगी, समझाऊंगी आपको। चलिए देखते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है कि आपका जब एक्स स्क्वायर लेस देन 0, जब आपका x जो है कोई भी रियल नंबर लेके देखो, ठीक, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है x, तो अगर मैं x को 0 मानूँ, x को अगर मैंने 0 माना तो ये रियल नंबर को 0 बिलोंग करता है ना, ठीक, 0 इज लेस देन 0, तो क्या कोई भी नंबर खुद से ही बड़ा और खुद से भी छोटा हो सकता है? हैं, नहीं हो सकता ना। तो फिर ये आपका क्या हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। वही अगर आप x की जगह पे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 इज लेस देन 0, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब कोई नेगेटिव नंबर भी आप रख लो तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो पॉजिटिव नंबर ही हो जाएगा। तो कुछ भी चीज़ का अगर आप स्क्वायर करते हो ना तो वो 0 से छोटी नहीं होगी, वो 0 से बड़ी ही होगी, ठीक। तो आपका 1 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, अगर -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 इज नॉट लेस देन 0, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, आप कोई भी वैल्यू रख करके देख लो, कोई भी बड़ी सी वैल्यू, लाइक अगर आपको -100 भी रखना है तो आप कहोगे कि ये तो माइनस का है, मतलब कि नेगेटिव नंबर है तो वो तो 0 से छोटा होगा। अरे भाई आपको x इज लेस देन 0 नहीं निकालना है, x स्क्वायर इज लेस देन 0 निकालना है। तो समझ में आ रही है बात। तो -100 का स्क्वायर इज लेस देन 0 जब निकालोगे तो ये 100 का स्क्वायर क्या होगा आपका 100 इंटू 100, ये आपका इससे छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ऐसा कोई भी सेट एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें x स्क्वायर इज लेस देन 0 हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो आपका क्या हो गया कि ये 3 ऑप्शंस गलत हो गए और डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि डी ऑप्शन टिक कर लोगे, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ रही है बात क्यों हुआ है? मैं क्या करती हूँ, इसको लिख देती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए कि ओनली ऑप्शन डी satisfies the condition as x square, क्यों, ठीक है, can never be less than 0, can never be less than 0, okay. So therefore there is no element, ऐसा कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, नो एलिमेंट देयर एग्जिस्ट, देयर तो लिख ही दिया है, देयर इज नो एलिमेंट इन इट दैट इज इट इज अ नल सेट, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैंने ऐसा क्यों किया, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। तो ओके, मैं क्या करूँ, इरेज कर दूँ इसको,
तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख लेते हैं। Sets having m and ये बोर्ड क्यों हिल रहा है, फिर से गिरना है क्या इसको? m and n एलिमेंट्स, ठीक है। The total number of subsets of the first set, the total number of elements of the first set is 56 more than the, I think यही क्वेश्चन था। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं था, आई थिंक सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, सबसेट है ये, सबसेट्स, ओके ये सबसेट्स है। ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट, राइट, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। देन चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये कैसे होता है, राइट। आपके पास क्या है, क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। आपके पास दो फाइनाइट सेट्स हैं, m एंड n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसमें सेट A में m एलिमेंट्स हैं और सेट B में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आपका बोल रहा है कि क्वेश्चन में गिवन दिया है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट। मतलब कि जो आपके नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, हमने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर आप किसी फाइनाइट सेट का निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है ये, टोटल नंबर ऑफ द सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। अगर क्या है, n क्या है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, ऑफ द सेट, कॉमन एलिमेंट्स जो भी हैं आपके। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो बोल रहा है कि मान लो अगर आपका जो सेट A है, मान लो मैंने माना कि लेट द सेट्स बी, कौन कौन से हैं, सेट A एंड सेट B, ठीक है। मैंने माना कि जो आपका फर्स्ट फाइनाइट सेट है वो A है और जो आपका सेकेंड फाइनाइट सेट है वो B है, ठीक है। एंड इनकी जो कार्डिनलिटी, एंड ऑल्सो लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is m and in B n, ओके। तो आपके सेट A में मैंने माना कि जो है वो m एलिमेंट्स है और जो सेट B है उसमें n एलिमेंट्स है, मतलब जो A की कार्डिनलिटी है वो m है और B की कार्डिनलिटी जो है वो n है, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, यानी कि जो फर्स्ट सेट है A, उसमें बोल रहा है कि उसमें जो नंबर ऑफ सबसेट है, नंबर ऑफ सबसेट क्या हो गया हमारा फर्स्ट सेट का 2 की पावर m, क्योंकि फर्स्ट की कार्डिनलिटी जो है वो मैंने माना है स्मॉल m,
तो उस हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा हमारा 2 की पावर n। तो फर्स्ट फाइनाइट सेट की जो हमारे सबसेट होंगे वो हमारे 2 की पावर n होंगे, और वो बोल रहा है कि इज 56 मोर दैन द टोटल नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। तो अगर ये 56 ज़्यादा है तो हमें अगर सामने वाले के इक्वल करना है तो जिसमें ज़्यादा है या तो उसमें से 56 माइनस कर दो, या जिसमें क्या है हमारा उसके इक्वल करना, जिसमें कम है उसमें से 56 प्लस कर दो, उसमें 56 प्लस कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो ये है आपका 2 की पावर n यानी कि जो आपका सेकेंड सेट है उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट में मैं 56 क्या करती हूँ कि ऐड कर देती हूँ, क्योंकि आपका जो फर्स्ट वाला है उसमें 56 ज़्यादा है तो उसको सेकंड वाले के इक्वल करना है, तो सेकंड में कम है तो हम 56 ऐड कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैंने ये क्वेश्चन बनाया, राइट। अब मैं क्या करती हूँ कि 2 की पावर इसको इधर ले आती हूँ इज इक्वल टू 56, ठीक है। मैंने क्या किया कि यहाँ पे 2 की पावर n कॉमन ले लिया, तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर m अपॉन में 2 की पावर n, सॉरी मैंने 2 की पावर n कॉमन लिया है ना, तो डस्टर आ गया भाई, यही तो था। मैंने यहाँ पे 2 की पावर n कॉमन लिया है, तो ये हो गया हमारा 2 की पावर m अपॉन में 2 की पावर n माइनस का 1 इज इक्वल टू 56, राइट। तो ये हो गया 2 की पावर n, और आपको पता है कि जो आपका बेस है ऊपर जाता है तो नेगेटिव में हो जाता है, -1 इज इक्वल टू 56, और ये हो गया आपका 2 की पावर n, और 2 की पावर n बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, उससे हमारा ये फॉर्मूला बन गया। ये आपका बेसिक है, आपको आना चाहिए। अब देखो 56 को तोड़ो अगर, तो आप क्या लिख सकते हो 56 को 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16, फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14, और ये हो गया आपका। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 7 लिख सकते हो। तो मैंने इसे 2 की पावर 3 इंटू 7 में क्यों तोड़ा, क्योंकि इधर भी 2 की पावर में है, तो कहीं ना कहीं इसको भी अगर कन्वर्ट कर दे 2 की पावर में तो ये क्वेश्चन क्या होगा आपका ईजिली हो जाएगा। तो क्वेश्चन को तो ईजी बनाना होता है ना, ऐसे ही तो मैथ सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर n, अब आप खुद देखो मैं n की जगह पे 3 रख सकती हूँ, ये मैं रख सकती हूँ, बट ये जो 7 है अगर मैं इससे 7 बना दूँ तो हम इजीली m और n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि खुद से सोचो, n की जगह पे तो मैं 3 रख सकती हूँ, बट यहाँ पे हमें n माइनस n की वैल्यू चाहिए, तभी तो हम n की निकालेंगे, n की तो यहाँ से निकल जाएगी। तो इसे हमें क्या करना है 7 के इक्वल बनाना है, क्योंकि ये 2 की पावर n 2 की पावर 3 के इक्वल कर दूंगी तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मैं इसको भी क्यों ना 7 के इक्वल कर दूँ, हो सकता है ना। तो ये 7 के इक्वल कब होगा, इतना 7 के इक्वल कब होगा, आप खुद सोचो। ये 7 के इक्वल तब होगा जब 1 उधर ले जाओगे तो 7 + 1 8, मतलब ये जो है आपका ये पार्ट अगर 8 के इक्वल हो जाएगा तो आपका 8 - 1 ये 7 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, आ रही है ना। तो हमें इसे 8 बनाना है, सिर्फ इसे। तो ये 8 कब बनेगा, तो ये 2 है, 2 की पावर ऐसा क्या करें कि 8 हो जाए। तो यहाँ पे जो है आपका 2 की पावर अगर 3 कर दोगे तो 8 हो जाता है कि नहीं, हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा आपका, फिर ठीक है 2 की पावर m - 1 माइनस का 1, तो इसको इक्वल रखना ही क्यों है, हाँ ठीक है चलो आप सही है। तो यहाँ से मैं n इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, डायरेक्टली 3 रख सकते हैं, और ये आपका मन ही मन में खुद से सोच लो कि ये आपका 7 के इक्वल आएगा। कब, जब आपका ये वैल्यू 8 के इक्वल होगा। तो जब ये वैल्यू 8 के इक्वल है, मतलब 2 की पावर m - 1 अगर 8 के इक्वल है, तो आप खुद देखो 2 की पावर m - 1 और 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो। तो ये सेम हो गया, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो ये m - 1 नहीं है, m - n है, ठीक। तो ये m - n की वैल्यू कितनी आ गई 3, और आप देखो कि n की वैल्यू आपने अभी 3 निकाली है, तो m - 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू क्या आ गई, m - 3 इज इक्वल टू 3, तो 3 उधर गया तो 3 + 3 6, तो m की वैल्यू क्या आ गई 6। तो m की वैल्यू आ गई 6, यही तो आपको निकालना था, m और n की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि फर्स्ट के नंबर ऑफ सबसेट और फर्स्ट की कार्डिनलिटी फर्स्ट नंबर के और सेकंड की कार्डिनलिटी निकालनी थी आपको, ठीक है। तो यही तो आपको निकालना था। तो ये हो गया आप लोगों का।
स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं इसे इरेज करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं अगला। वो क्या है हमारा? द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द सेट 1 2 3। ये मार्कर को क्या हो जाता है देखो भाई, गर्मी की वजह से ये एकदम पगला जाता है। चलो the number of proper subsets, the number of proper subsets of the set 1 2 3 is, ठीक है। तो आपको दे दिया है एक सेट, और वो सेट मान लो A है, वो सेट मान लो A है, और उसकी क्या पूछ रहा है आपसे? प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है। प्रॉपर सबसेट आप सबको पता है क्या होता है। प्रॉपर सबसेट में सबसे पहले देख लो, जैसे ये मान लो A है 1 2 3, ठीक है, और ये आपका B है। क्या होता है आपका ये? मान लो 1 2 3। एक चीज़ देखो कि खुद एक जो एलिमेंट हो, एक जो सेट होता है हमारा, वो खुद का सबसेट होता है, वो खुद का भी सबसेट होता है ना। जैसे कि आपने इसका अगर नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है तो वो क्या होगा? एक तो पहला हमारा 5 होगा, फिर दूसरा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर क्या होगा? 1 2 होगा, और फिर 1 3 होगा, और दूसरा क्या होगा? 2 3 होगा, और क्या होगा? 1 2 3। तो जो आपके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं ना, वो कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स वो होता है आपकी 2 की पावर n। अगर आपकी n कार्डिनैलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसमें क्या है आपका? 3 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना? 3 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। लेकिन जब आप प्रॉपर सबसेट की बात करते हो तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ही यही होती है कि जब आप उसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जब निकालोगे ना, तो उसमें से एक माइनस होगा, यानी कि 2 की पावर n माइनस 1। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन कहती है कि A जो है वो क्या होगा हमारा? सबसेट तो होगा B का, लेकिन A B के इक्वल नहीं होगा। तो सबसेट हम ये सारे लेंगे, यहाँ पे देखो आप ये सारे लोगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बट ये माइनस कर दोगे, 8 में से 1 माइनस कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे A जो है वो B के इक्वल हो जा रहा है। देखो ये A में भी ये है और B में भी ये है, और यहाँ पे A और B इक्वल हो जा रहा है। तो प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन ही यही कहता है कि A इज अ सबसेट ऑफ B तो होगा, लेकिन A इज नॉट इक्वल टू B होगा। मतलब ये सारे एलिमेंट्स आपको काउंट करने हैं, लेकिन इस वाले को क्या करना है कि नहीं करने हैं। मतलब आप जब टोटल निकालते हो तो उसमें से क्या करते हो? 1 माइनस कर देते हो। समझ में आ रही है बात? तो आप क्या करोगे कि 2 की पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला कहाँ से आता है, समझ में आ गया? तो जब भी आपको प्रॉपर सबसेट निकालना हो तो आप क्या करोगे? लिखो इसको, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। तो 2 की पावर n यानी कि आपका 8 आया था, क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी 3 थी, तो ये 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1, तो ये आपका कितना आ गया? 7। तो जो आपका टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट 1 2 3 है, उसकी कार्डिनैलिटी कितनी आ गई? वो 7 आ गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। मैं इरेज करके आगे बढ़ती हूँ, ठीक है? तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। The shaded region in the
standard reason in the given figure represent which value of sets A? Represent which values of set A? सेट्स है A एंड B, और जो आपका फिगर है वो देगा, पहले आप A इज इक्वल टू देखिए 9, 18, 27 और 36, ठीक है। और जो B है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 18, 36, 54, 72, 18, 36, 54 और 72। ऑलराइट, तो फिगर बना लो आप। ये सिमेट्रिक वाला फिगर दिया है लड़का, आप पिछले के लेक्चर्स जाके देखोगे, मैंने वहाँ पे सिमेट्रिक अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो ये A है और ये B है हमारा, मतलब ये A है और ये B है। तो इसमें सैडेड रीजन ये दिया है और ये दिया है, मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटाया, मतलब डायरेक्टली देखो सिमेट्रिक निकालने को बोल रहा है। तो देखते हैं, सिमेट्रिक का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था भाई? A सिमेट्रिक B क्या होता है? A माइनस B और यूनियन लो B माइनस A का। देखो ये क्या है आपका? ये A है, A में से B पार्ट को माइनस किया तो ये A माइनस B आ गया, ठीक। और ये B है, B में से A को माइनस किया तो ये आपका क्या आ गया? B माइनस A आ गया, ठीक। तो यही आपका सिमेट्रिक निकालने से होता है। तो इसका हम डायरेक्टली निकालेंगे फॉर्मूला, लेकिन आप देखो पहले A माइनस B निकालो। A माइनस बी आपका क्या आएगा? A माइनस बी मतलब A में से B वाले जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, A में जो भी B के एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको रिमूव कर दो। तो A है, इसमें देखो कहाँ कहाँ B के एलिमेंट्स आ रहे हैं, 18 और 36 दोनों में आ रहा है, तो 18 और 36 इसमें से क्या करो? माइनस कर दो, यानी कि रिमूव कर दो डायरेक्टली। तो ये आपका बचेगा 9,27। और ऐसे ही अगर आप B माइनस A निकालोगे तो वो कितना बचेगा? तो B में से A वाले एलिमेंट्स को हटा दो, तो आपका 18 और 36 इसमें से ही माइनस होगा, तो 54,72, ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगा। तो A माइनस बी, B माइनस A मिल गया। तो आप A सिमेट्रिक B निकाल सकते हो कैसे? कि 9,27 और यूनियन ले लोगे 54,72 के साथ, ठीक है। तो ये आपको कितना आ जाएगा? 9,27, 54,72। तो ये आपका क्या आ गया? सिमेट्रिक आ गया। यही तो है आपका A सिमेट्रिक B, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर 9, 27, 54, 72 सेट के अंदर है, ठीक है। तो आगे बढ़े, आगे 1, 2, 3 क्वेश्चन हम देखते हैं और कर पाते हैं, या फिर एक ही करते हैं, 2 ही करते हैं। चलो देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फॉर 3 इवेंट्स A, B एंड C, फॉर 3 इवेंट्स A, B एंड C, what is the simplest form of A intersection B? What is the simplest फॉर्म ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं A इंटरसेक्शन B, ब्रैकेट है, फिर से इंटरसेक्शन है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B, ठीक है। तो मैंने आपको वेन डायग्राम बनाने सिखाया है, पिछले के लेक्चर्स जाकर देख सकते हो। अगर आपको वेन डायग्राम नहीं बनाने आता है तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम वेन डायग्राम की हेल्प से ही करेंगे, ज़्यादा इजीली हो जाएगा। तो देखो मैं एक काम करती हूँ, पहले ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये A इंटरसेक्शन B, इसका फिगर बनाती हूँ। देखो ये है आपका A और ये है आपका B। तो आपका A इंटरसेक्शन B क्या होगा? ये होगा ना। जब आप A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट बनाओगे तो ये A है, ये B है, ठीक। तो
तो आप बी कॉम्प्लीमेंट बनाओगे ए यूनियन के साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब बी को छोड़ के जो भी बचा, तो ये हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या बनाओ आप, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब इसके साथ ए को लेना है। ए तो ये पूरा पार्ट होगा, ठीक। तो सेकंड वाले की फिगर ये हो गई। अभी मैं इंटरसेक्शन को बोल रही हूँ, अभी मैं पार्ट वाइज इनका क्या कर रही हूँ, फिगर बना रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला। थर्ड में क्या बोला है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए को छोड़ के ये एरिया बचा और बी के साथ इसका यूनियन लेना है। तो बी मतलब ये पूरा बी, ठीक है। तो अब आप देखो कि इन तीनों फिगर में क्या बोला है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो कॉमन क्या है इसमें, देखो यहाँ पे भी ये वाला एरिया सब में सैडेड आ रहा है ना, इसमें भी ये हुआ है कलर और इसमें भी ये हुआ है कलर, यानी कि सैडेड रीजन, और इसमें भी हुआ है ये कलर, मतलब कि सैडेड रीजन, ठीक है। तो ये तीनों आपका क्या है, ये सैडेड रीजन है हमारा, जो वो कॉमन पार्ट है, ठीक है। और जो हमारा कॉमन पार्ट होता है वही हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। समझ में आ रही है बात। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा इसका, डायरेक्टली देखो फिगर के हिसाब से ये क्या होता है एरिया, यही तो ए इंटरसेक्शन बी होता है, यही तो आपका ए इंटरसेक्शन बी होता है, यही तो आपका ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो तीनों भी देखो आपका सेम आ रहा है ना। तो आंसर क्या आ गया आपका, ए इंटरसेक्शन बी। देखो फिगर से ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इजीली सॉल्व हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये भी हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देते हैं, ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन होने वाला है। आई थिंक इन अ ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट्स, in a group of 500 students there are 475 students, there are 475 students who can speak Hindi, who can speak Hindi, and 200 can speak Bengali, 200 can speak, मेरे हैंड राइटिंग को अवॉइड करना, बस समझ में आना चाहिए, बहुत है। What is the number of students who can speak Hindi only? What is the number of students who can speak Hindi only? ठीक है, तो देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो बच्चे आपके हिंदी बोलते हैं, सिर्फ हिंदी नहीं, हिंदी भी बोलते हैं या सिर्फ हिंदी बोलते हैं, उन सारे के जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो स्पीक हिंदी। तो मान लो मैं उसको हिंदी वाले को डायरेक्टली क्या करती हूँ कि n(h) मान लेती हूँ। आप थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख लेना। तो ये क्या है आपका, मान लेती हूँ मैं जो बच्चे हिंदी बोलते हैं और हिंदी के अलावा भी बोलते हैं लेकिन हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, इसके नंबर्स दिए आपके 475, और मैंने माना जो बंगाली बोलते हैं मैंने उसको n(b) माना, तो उनकी कार्डिनलिटी यानी उनके नंबर्स कितने हैं 200, ठीक है। और जो आपके टोटल है, तो टोटल को हम क्या मानते हैं यूनिवर्सल सेट, तो वो आपके कितने हो गए 500। तो बोल रहा है कि आप बताओ कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्या कर रहे हो, आपके केवल हिंदी बोल रहे हो। तो आप खुद सोचो, सिर्फ हिंदी वाला निकालना है, तो आप क्या करो कि जो टोटल है आपके, टोटल जो आपके n ऑफ जो u है उसमें से आप माइनस कर दोगे क्या
एन ऑफ जो भी आपके बोल रहे हो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हिंदी बोल रहे हो, ठीक है, उसको माइनस कर दो। तो मैं क्या करती हूँ, यूनिवर्सल में से माइनस करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना होगा हमें, एन ऑफ एच यूनियन आपका बी गिवन दे दिया है 500, और जो आपका एन ऑफ एच इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एच इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनको क्या करोगे, माइनस कर दोगे, किस में से, हिंदी वाले में से, क्योंकि सिर्फ ये जो है आपका इसमें क्या है, हिंदी वाले भी हैं और हिंदी के अलावा बंगाली भी बोलने वाले हैं इसमें, लेकिन इसमें ये वो पीपल है जो हिंदी भी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जो आपका इसमें से आप दोनों लैंग्वेज बोलने वाले को माइनस कर दोगे, तो आपका क्या बचेगा, वही बचेंगे ना जो आपके सिर्फ क्या बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। तो आप इसमें से अगर ये निकाल देते हो, ठीक, तो आपका क्या मिल जाएगा, जो सिर्फ हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो मैं पहले क्या करती हूँ कि इसको निकाल लेती हूँ। तो इसको निकालने के लिए आपको पता है कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी फॉर्मूले से आप क्या कर लोगे, ये आपका, ठीक, इधर ले आओगे, इसको इधर ले जाओगे, तो उसी फॉर्मूले से ये भी आपका हो सकता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, इसी फॉर्मूले से ये भी हो सकता है। तो जो आपका यूनिवर्सल है इसी को आप ए यूनियन बी भी तो बोलोगे, मतलब कि यहाँ पे एच है और बी है तो आप इसको एच भी बोल दो, अगर ए भी मानते तो ए भी लिखते, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये आपका क्या है, 500 है, बट आपको क्या करना है कि इससे निकालना है, तो ये लिख लो कितना है आपका, हाँ, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ एच यूनियन बी, ठीक है। तो एन ऑफ एच की वैल्यू कितनी है 475 और एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 200 और एच यूनियन बी की वैल्यू कितनी है आपकी 500। तो 475 प्लस 200 कितना हो जाएगा 675, ठीक है, माइनस 500, तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गए 175, ठीक है। तो ये आपका एच इंटरसेक्शन बी आ गया। अब आप क्या करोगे कि मैंने बताया था कि जो आपका एन ऑफ जो ये निकालना है, नंबर ऑफ जो भी निकालना था आपके जो हिंदी सिर्फ बोल रहे हैं, यानी कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक हिंदी ओनली इज इक्वल्स टू क्या करना है, एन एच में से एन एच इंटरसेक्शन, यानी कि जो आपका 475 है उसमें से 175 माइनस करना है, तो आपका कितना आ जाएगा 300। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आई होप यू क्लियर दिस आउट, ओके। तो मैं इसे भी रिमूव कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का हमारा वो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ये 6 है या 7 है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो जो भी आप देख लेना, नंबरिंग से क्या मतलब है आपको, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से मतलब है, कहीं से भी लाऊं बस आपको समझाऊं, सॉल्व कराऊं, समझ में आया आपको। 70 हैव टेकन साइंस, 70 जो स्टूडेंट्स हैं आपके 70 हैव, उन्होंने साइंस लिया है, साइंस। टेकन साइंस, 60 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 60 हैव, यहाँ क्यों लगाया भाई, टेकन क्या लिया है, 60 बच्चों ने मैथमेटिक्स लिया है और 70 बच्चों ने साइंस लिया है। तो 60 बच्चों ने क्या लिया है, मैथमेटिक्स लिया है, एंड 40 हैव टेकन बोथ साइंस एंड मैथ्स, 40 हैव टेकन बोथ
मैथ्स एंड साइंस। और उसमें से 40 बच्चे जो ऐसे महानुभूति हैं कि जिसने मैथ और साइंस दोनों ले लिया है। कोई लोग एक में भी पास नहीं होते हैं और कुछ लोग दोनों ले लेते हैं। इतने चंट लोग रहते हैं। चलो तो इसको भी समझते हैं। इस क्वेश्चन में ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नॉट टेकन साइंस और मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have not taken science or mathematics, who have not taken science or mathematics। जिसने साइंस भी नहीं लिया है और जिसने मैथ्स भी नहीं लिया है उनके नंबर्स बताओ। और दूसरा बोल रहा है कि जिसने क्या किया हो, बोथ साइंस और मैथ्स नहीं लिया है, साइंस मैथ्स ठीक है दोनों नहीं लिया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have not taken both science and mathematics। ऑलराइट, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि देखो अभी हम इसे सॉल्व तो करेंगे, लेकिन एक नोट पॉइंट समझ के रख लो कि जब भी आपका क्वेश्चन में और दिया हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको और दिया है, और मतलब कि या मतलब कि या फिर आप साइंस लो या मैथ्स लो, ठीक है, या आप एक ही सब्जेक्ट ले रहे हो, दो में से कोई एक ही ले रहे हो, ठीक हो, या तो साइंस लो या मैथ्स लो, तो आप क्या कर रहे हो कि उसमें एडिशन वाला रूल लगा रहे हो, यानी कि यूनियन। ठीक है, तो जहाँ भी क्वेश्चन में आपको और दिखे ना वहाँ यूनियन लगाना, ठीक है, और जहाँ भी आपका एंड दिखे यानी कि बोथ दिखे, ठीक, दोनों, एंड मतलब और, यानी कि ये और ये दोनों लेना है आपको, बोथ दिखे, तो आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, इंटरसेक्शन, इस केस में क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। तो अभी ये रूल आपका प्रोबेबिलिटी में यूज़ होगा, लेकिन आपको बस अभी इतना याद रखना है कि जब भी और दिया हो तो आपको यूनियन लगाना है, और जब बोथ एंड दिया हो तो आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन है। ओके, तो जो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यानी कि n ऑफ u, वो कितना दिया आपका, 100 दिया है, 100 दिया, ये दिया है ना, हाँ 100 दिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ 70 हैव टेकन साइंस, यानी कि साइंस वालों की कितनी है, 70 है, और मैथमेटिक्स वालों की कितनी है, 60 है, और 4 ऐसे महानुभूत और तेज तड़ाक लोग हैं जो आपका S इंटरसेक्शन M, जिन्होंने दोनों लिया यानी कि बोथ, वो कितने हमारे 40 हैं। ठीक, तो टॉपर्स लोग क्या हैं, PCM भी लेते हैं। समझ में आ रही बात। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नॉट टेकन साइंस और मैथमेटिक्स, जिन्होंने ना ही मैथ्स लिया है ना ही मैथमेटिक्स लिया है, और सॉरी ना ही साइंस लिया है ना ही मैथ्स लिया है। तो जब भी हमें नॉट वाला केस निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद माइनस करके निकाल लेते हैं। तो जब हमें नॉट निकालना है ना, तो बिना नॉट वाला आंसर निकाल दो, और फिर उसे क्या करो कि आपका जो टोटल है यूनिवर्सल, उसमें से क्या करो, माइनस कर दो। समझ में आ रही है बात। तो हम करते हैं, तो हम पहले नॉट को भूल जाते हैं, और इस क्वेश्चन में अगर मान लो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने या तो साइंस लिया हो या तो मैथ्स लिया हो वो निकालना होता, तो हम कैसे सॉल्व करते, तो सिंपल, तो या तो मैथ्स या तो साइंस, तो और आ गया, तो ये मेथड यूज़ करोगे यूनियन वाला, यानी कि आपको किसका किसका निकालना है, साइंस और यूनियन मैथ, और के लिए निकाल रहे हो ना, तो ये निकाल लो, तो ये होगा आपका इस वाले फॉर्मूले पे, यानी कि A यूनियन B पे NA प्लस NB माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इस फॉर्मूले पे आप निकालोगे तो ये हो जाएगा NS NM माइनस N ऑफ S इंटरसेक्शन M। ठीक है, वैल्यूज आपको गिवन दे रखी है, NS की वैल्यू आपको दिया है 70 है, और NM की 60 दिया है, और S इंटरसेक्शन M की 40 दी है।
ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 13 130 माइनस 40, तो आपका कितना हो जाएगा आंसर 90। ठीक है, तो आपका एस यूनियन एम आ गया। तो आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने ना ही साइंस लिया हो ना ही मैथ्स लिया हो, तो आपने जिन्होंने ले लिया है वो निकाल लिया। तो मैंने क्या बोला था कि आपको नॉट वाला निकालना है, यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have not taken science और मैथमेटिक्स। तो जब आपको नॉट वाला केस निकालना है तो आपको क्या करना है कि जो आपके टोटल नंबर ऑफ हैं, यानी कि जो आपके टोटल नंबर हैं यूनिवर्सल वाले, उसमें से इसको माइनस कर देना है कॉमन वाले को। तो ये कितना है आपका, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ एस यूनियन एम। तो ये आपका कितना था 100, और इसमें से 90 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ गया 10। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन कितना आ गया आपका 10 आ गया। सेकंड का भी वैसे ही कर लो। वो बोल रहा है कि सेकंड में निकालना है जो क्या कर रहे हो कि बोथ साइंस एंड मैथ्स नहीं लिए हो, ना तो साइंस मतलब कि जो दोनों ना लिए हो, साइंस और मैथ्स दोनों ना लिए हो। तो एक काम करो कि ना लिए हो तो उसकी जगह क्या कर लो कि साइंस और मैथ्स दोनों लिए हो उनका निकाल लो। तो साइंस और मैथ्स दोनों लिए हो उनका तो दे ही दिया है, गिवन दिया क्वेश्चन में, वो 40 है। तो आप क्या करो कि डायरेक्ट जो है तो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। मैं इसे ब्लू से लिख देती हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टेकन बोथ साइंस एंड मैथ्स अगर इनका निकालना है तो आप क्या करोगे कि एन ऑफ यूनिवर्सल, उसमें से जो आपका एस यूनियन एम है उसको माइनस कर दोगे। इंटरसेक्शन बोथ की बात कर रहे हैं ना, बोथ में नॉट निकालना है। तो बोथ में आपका क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस करना है। तो ये 100 है आपका, और इंटरसेक्शन वाला गिवन दिया 40, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 में से 40 गया 60। तो ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लो। सो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को यहाँ एंड तक देखा, और आई होप कि आप सबको ये सब कुछ समझ में आया होगा जो भी मैं लेक्चर्स ले रही हूँ। आई नो ये अभी मेरे लिए बिगिनिंग लेवल है, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अपना बेस्ट दूँ ताकि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आए। आगे भी मैं और ट्राई करूँगी बढ़िया से कि मैं लेक्चर्स को ले करके आऊँ, और आई होप कि आप सबको मेरे द्वारा बनाए गए ये लेक्चर्स समझ में आ रहे हो। मैंने जो भी आपको डाउट्स बताया, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर समझ में आ रहा है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ, अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो और आपको सब कुछ समझ में आता है, आई मीन अगर आपको कहीं डाउट भी रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट का भी ऑप्शन है, और आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी इस क्लास में है, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, ताकि उन तक भी मेरी वीडियोस पहुंच पाए। और ये ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी और आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एट द एंड। एंड सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अभी के लिए धन्यवाद।